याद है फॉरेन इश्के कंटेंट इश्के ममनू भी चला था, याद चला है था, तुझे? बिल्कुल क्या चला था उसके अंदर? चल मुझे बता, मैं एक्स्ट्रा हसीना मैरिटल आपा से मैंने सवाल पूछा एक्स्ट्रा उस मैरिटल दिन। अफेयर बिल्कुल थी। मैकबेथ था, मैकबेथ था या ओथेलो था, इनमें से कोई एक है जिसमें वो बाप चचा का और वो जो हाँ, चक्कर, मकबूल के मैकबेथ, मैकबेथ। मैकबेथ। सड़कें खाली हो जाती थी, हम्म क्या था, चचा भतीजा थे, हम्म भतीजा जो था वो अपनी चची के साथ इश्क लड़ा रहा था, और ठीक ठाक माशाल्लाह से वो, अगर यूट्यूब पे आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो बड़ा खतरनाक था, और हमारे ट्रू सारे पाकिस्तानियों ने जाके ट्रू माशाल्लाह से वो देखा। ट्रू। मैं बनाऊंगा तो जलन ही नाम होगा ना उसका भाई, हम्म क्या रखूं मैं उसका नाम? शेक्सपियर लगा दूं, आइडिया शेक्सपियर का, जस्ट अ थॉट। ट्रू या। द प्रॉब्लम इज जब आप ये समझने लगते, एक बड़ा परसेप्शन है, और ये बिल्कुल बिल्कुल कम परसेंटेज है, 10 से 15% ये लोग होंगे, शायद ये भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, जिनका ये परसेप्शन होगा यार हमारे ड्रामे यार क्या यार, 1%। चल 10 का दे देते हैं, एक से ज्यादा नहीं है। हमारे एक्टर भी फारिग, हमारे ये भी फारिग, सब सब फारिग ही है यार, तो हम आपके लिए शायद फिर हम क्यों काम करेंगे? हम काम करेंगे जो हमें वाकई समझते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं कसाई के पास जाता हूँ, वो मुझे जानता है, हम्म वो मेरे ड्रामे मुझे एज अ प्रोड्यूसर जानता है। एक्टर तो देखो ये तो एक हो ही हम्म जाता है आपकी जिंदगी में, एज अ प्रोड्यूसर आपको जाने, यार आपने बनाया यार, क्या क्या होगा, जीत है आपकी। आप कह रहे हो ना बुरा है, जो बैठ के गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखता है, जो इंसेस्ट देख रहा है हम्म और एंजॉय कर रहा है, क्या बात, क्यों नहीं बनाते गेम ऑफ थ्रोन्स? बनाए, क्या बातें कर रहे हैं यार हम। फिर एक और प्रॉब्लम है, हम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हार्डली काम हो रहा है भाई। ये नंद और जलन, ये वो ड्रामे हैं जो मैंने कोरोना के टाइम पे बनाए हैं, जब लोग घरों में बैठ गए थे, बर्बाद हो गए थे, एसओपीज चीजें, ये लोगों का खून पसीना है इस गर्मी में। उस टाइम पे गर्मी भी ज्यादा थी, लाइटें लगा के बेचारे बॉडी सूट्स पहन के, मेरे ईएनजी का स्टाफ बेहोश हो जाते थे लड़के, एक्टर्स बेचारे फॉलो कर रहे हैं एसओपीज, काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी इंडस्ट्री को किसी तरह चला पाए, चलाया। वरना इतने लोग घर बैठते ना, ये तबीयत से पता लग जाता सबको। हम्म तो जो चीज एक तो चल रही हो, उसको मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए हम्म पब्लिक को भी, बिकॉज इन द एंड हम टर्किश नहीं हैं, हम इंडियन नहीं हैं, हम हैं पाकिस्तानी, हमें कोई नहीं बिठाएगा। अर्तुगरुल भी आया शेर के साथ बैठ के पैसे लेके चला गया ना, उनके लिए यही थे आप। हुमायूं सईद है आपके लिए भाई, हम हैं, मानो ना मानो यही है, यही रहेंगे। हुमायूं भाई ने मुझे सिखाई थी बहुत पहले ये बात, मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ, सीनियर है हमारे, कि इंडिया इंडिया ये सब छक्के हैं, रहेगा यही, और रहा। सब चले गए इंडिया, मैं रह गया, मैं सुपरस्टार बन गया, कोई था ही नहीं। अब सब टर्की जाएंगे, मैं यही हूं। टर्की एक दिन वीजे करेगा बंद सबके, उसके बाद हम रह जाएंगे, फिर आप सुपर से मेगा सुपरस्टार अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। लेकिन द थिंग इज बिलीव इन योर ऑडियंस, बिलीव इन योर पीपल, अपने लोगों को बनाओगे तो अच्छा भी लगेगा। और मुझे बड़ा, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, आई वुड वांट टू से दिस, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स, हमारी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, हमारी इंडस्ट्री पे हाथ रखें, और सिर्फ बातों से नहीं हाथ रखते, डालो ना, फिर लगाओ ना, अर्तुगरुल बनाना है, सब बनता है, सब होता है ना। आपकी आवाम इतनी वो है, क्या कहें, बर्दाश्त है, क्योंकि बड़े मसले हैं हमारे यहाँ, जबान के, मसलक के, 10 चीजें, आप यू कांट टेल स्टोरीज। सो जो स्टोरीज रह जाती है ना, वो ये रह जाती हैं जो जेनेरिक हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई वांट यू टू बी अ प्रोड्यूसर वंस एंड थिंक अबाउट इट, कि आप किसी बारे में बात नहीं कर सकते, आप किसी इशू पे बात नहीं कर सकते जो कि थोड़ा सा भी कंट्रोवर्शियल है। हम ईरानी सिनेमा नहीं बना सकते, हम, हमारी इतना वो नहीं है बर्दाश्त, कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपके पास। इंडिया फिर भी बहुत ज्यादा, अब तो खैर डेमोक्रेसी उनकी भी तबाही हो गई है एक तरीके से, आप स्टोरी कैसे बताएंगे? फिर तुम लोग मुद्दे लेके अक्सर बैठ जाते हो, कभी किसी को थप्पड़ पड़ गया, कभी किसी को ये हो गया, ये सारी बातें हैं। आप कहानी कैसे सुनाएंगे? मुझे सिर्फ ये बताएं। आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आज आप 4 सवाल अपने पूछना चाहते हैं, मैं आपसे बोलूं नहीं पूछो ये 4 सवाल, क्या करोगे तुम? फिर क्यों कर रहे हो फिर तुम ये इंटरव्यू? आजादी तो दो, फिर बुरे हो अच्छे हो एक अलग बात, लाइक और डिसलाइक ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। ये कह देना हमारे तो नया बैन कर दो, बंद कर दो,
इसको भी बंद कर दो, इसके खिलाफ बॉयकॉट कर दो, जाना ही नहीं, जला दो, मार दो। क्या है, अभी तो सास बहू की ही बात कर रहे हैं भाई, अभी तो आगे बढ़े ही नहीं। तो इतनी तो एपेटाइट है, तो उस इंडस्ट्री को अभी चलने देना चाहिए लंबा। पर आपकी बात से मुझे फिर ये अंदाजा हो रहा है कि इवन यू एज अ क्रिएटिव पर्सन फील ट्रैप्ड ऑफ कोर्स, कि यार हु इज नॉट। आप स्टोरीज बता ही नहीं सकते. दिस इज देन व्हाट द ऑडियंस और द मासेस लेट्स पुट तुम्हें लेट्स पुट लगता इट है दैट वे. पाकिस्तानियों को गालियां नहीं आती? पाकिस्तानी सेक्स नहीं कर सकते टीवी पे? नहीं कर पाते हम, हमारी आबादी है माशाल्लाह, हमें पता नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। बट देन मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। कौन सा वाला? ये जो गालियां और ये सारी हाँ. जो चीजें हैं, अभी भी जैसे हमने जलन में जैसे हमने कहानी सुनाई है ना, या जैसे नंद में हम कहानी सुनाते हैं, एक फैमिली ऑडियंस है ना, तरीके से सुनाते हैं ना। अब चलो यही चीज इंडिया ले जाओ, क्या करेंगे वो? देख रहे हैं सारे मिर्जापुर ट्रेंड कर रहा है हमारे मुल्क में, उसके बाद हमें नंद और जलन बुरा लग रहा होता है। मैं तो, मुझे हैरानी होती है ये देख देख के। एक दिन मुझसे एक किसी जर्नलिस्ट थी, मैं किसी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, गेम ऑफ थ्रोन्स नया नया हिट हुआ था, तो मुझे कहती है आप लोग नेटफ्लिक्स और ये गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप क्यों? मैं आप देख रही हैं गेम ऑफ थ्रोन्स? लड़की थी कि अब उसको समझ नहीं आया 20 लोगों के बीच में क्या जवाब। देख रही थी 20 लोगों में, आप कह नहीं सकते कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हूं। यही माशरा है ना हमारा, छुपा लो तो सब ठीक है, बता दिया तो जज कर लेंगे तुमको फौरन से। तो यार ये बड़ी बड़ी ही, जिसे कहे ना, डबल स्टैंडर्ड हमारे पास है। No, then moving forward, what's your vision as a producer then? Are you going to टाइम इवॉल्व होने दो। एक तो ये जो सबसे बड़ा एक गलत फहमी है ना कि टीवी ही सिखाएगा, टीवी नहीं सिखा, सिर्फ टीवी का काम है एंटरटेन करना। लेट्स नॉट मेक इट अ स्कूल। इसको वो पीटीवी का वो सुई धागे वाला और ट्रैक्टर वाला मत बनाओ, हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये कैसे कह दिया, ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा होता अनवर मकसूद साहब लेजेंड नहीं बनने थे, फिर ऐसी ऐसी बातें कर जाते थे ना वो, अल्लाह का शुक्र है वो उस जमाने में नहीं थे ये मामला। सो आई थिंक इवॉल्व होंगी चीजें, अगर ठीक होना होगा अपने तरीके से होंगी। बट टेलीविजन आपको लगता नहीं है कि इन्फ्लुएंस तो करता है ऑडियंस को? इम्पैक्ट नहीं करता? बिल्कुल नहीं सिर्फ करता। टेलीविजन नहीं है ना यार, आपकी लीडर भी है। राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट टेलीविजन. टेलीविजन डज दैट और नॉट? जैसे थप्पड़ों की बात आपने की, जलन में अगर निशा को एक थप्पड़ पड़ता है माँ से, ठीक है, 2 थप्पड़ अस्वी से पड़ते हैं, 2 थप्पड़ एमर से पड़ते हैं, हर किस में 4-4 थप्पड़ पड़ते हैं. वुडंट यू से दैट दिस इज समथिंग जब इट्स रॉन्ग? नॉर्मलाइज हो जाती है एक चीज? नहीं होती नॉर्मलाइज। अगर आप उसको अगर आप उसको ये कहें कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, बेहतरीन, ये तो फिर खलील वाला जुमला है कि इधर इधर क्यों मारा, एक और मारो। अगर तुम्हें याद ऑडियंस इज सेइंग कि यार के थप्पड़ नहीं, उसको तो जान से मार देना चाहिए। जो ऑडियंस तुम्हारी सोशल मीडिया पे है ना, वो तो वो ऑडियंस ही नहीं है। एक तो बात पहली ये क्लियर कर लेते हैं। नो, पीपल हु आर सेइंग कि निशा को कम थप्पड़ पड़े हैं, और थप्पड़ पड़ने चाहिए थे, घूसे पड़ने चाहिए थे, लातें पड़नी चाहिए थी, एंड समबडी सेइंग कि निशा को जान से मार देना चाहिए था। कम होगी लेकिन ऑडियंस तो है ना। ये ऑडियंस पहले भी थी, हमेशा से ऐसी थी, अब उसको बोलने की जगह मिल गई है करने के लिए। हमने तो कराची में 45 मर्डर भी देखे एक दिन में। हमें ये भी टाइम याद है कि लोग कहते थे आज 10 मरे, बस आज 10 मरे। नो, फिर उस ऑडियंस की तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, कंक्लूड क्या करते हैं आप? द आइडिया इज कि भाई देयर इज इविल, देयर इज गुड। हमेशा ये तो दिखाओगे ना। अब उसको कैसे दिखाओगे? मैंने तुम्हें मर्डर करना है, कैसे करूं? पप्पी के करूं मर्डर? कुछ तो करूंगा, तो दिखाऊं कैसे?